हेलो एवरीवन, दिस इज जय शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कल का क्या व्यू है, गैप अप गैप डाउन गैप अप क्या होगा, फ्लैट टू नेगेटिव फ्लैट टू पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप इंट्राडे क्या रहेगा, सब आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से वीडियो है। निफ्टी का टारगेट पोजिशनल क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, वो सभी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, देखो वन डे का टाइम फ्रेम है ये निफ्टी का। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है। अगर आपको समझ आ रहा हो तो, नहीं समझ आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ। देखो, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। इसमें अगर मैं इस लो से अगर निफ्टी को सभी हाइस से कनेक्ट करता हूँ जो यहाँ लगे हैं, तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह यहाँ से इसने एक्ट किया। ठीक है, ये नीचे आया और ये वापस यहाँ तक आया। ठीक है, अब निफ्टी इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है, यानी कि इसके ऊपर जाके निफ्टी एक बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है, या इस 17,775 या 80 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा यहाँ से। और इसके जो अपसाइड के टारगेट निकल के आ रहे हैं वो मिनिमम मिनिमम आप मान के चलिए, जो आपको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो अराउंड इसी पोल का मिलेगा, जो है कि निकल के आता है 17,400 400, हाँ 17,435 30 35 के आसपास आपको निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकते हैं अबाउट दिस फ्लैग। ठीक है, अब ये सभी व्यू नेगलेक्ट कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आरएसआई क्या कहता है वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी बताता हूँ। आरएसआई ओवरबॉट है ओवर सोल्ड है क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आरएसआई के कंफर्मेशन के बाद ही हम इसे कंफर्म मानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट सपोर्टिव हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आज डाउ जोन्स क्लोज है, ठीक है, यूएस मार्केट बंद है। लेकिन देखिए, निफ्टी अगर जब भी इस हाई के ऊपर निकलता है तो आपको फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 18,050, 18,120, 18,200, 18,350 और 18,430 तक के आपको टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेनेबल रहता है, मार्केट में कोई पैनिक नहीं आता है, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। अब ये सारी चीजें कल की कल तो नहीं होंगी, लेकिन अगर मार्केट इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलना शुरू करता है, ये जो इसने हाई लगाया था इस बुलिश कैंडल से 17,780 के ऊपर अगर मार्केट एक भी बार क्लोज हो जाता है, तो आप बाय साइड में जा सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, क्योंकि निफ्टी काफी दिनों से इसी ट्रेंड लाइन और इसी एरिया में कंसोलिडेशन हो रहा है। देखो, इसने यहाँ पे 10 ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस लिया, 20 ईएमए के आसपास सपोर्ट लिया, गजब की यहाँ पे मारू बोजू कैंडल बनाई। अगेन ये 20 ईएमए के सपोर्ट और 10 ईएमए के आसपास ही कहीं चल रहा है। अभी फिलहाल ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है 10 ईएमए के डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब यहाँ पे आरएसआई क्या कहता है, आरएसआई के हिसाब से क्या आरएसआई ओवरबॉट है ओवर सोल्ड है, आरएसआई यहाँ से क्या मूवमेंट दर्शाता है, वो मैं आपको पूरी बड़ी स्क्रीन पे अब दिखाता हूँ। देखो, ये आरएसआई है। आरएसआई में अगर आप देखोगे तो आरएसआई वन डे के टाइम फ्रेम पे अराउंड 60 और 58 के आसपास चल रहा है। तो आरएसआई यहाँ से अगर 70 के आसपास वापस चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ओवरबॉट जोन में नहीं जाएगा। ओवरबॉट तो यहाँ 85 के आसपास तक भी जा चुका है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये हाई तक आ सकता है आरएसआई भी। ठीक है, अब देखो, आप आरएसआई भी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्क कर रहा है काफी टाइम से। यहाँ से आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है आरएसआई में। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आरएसआई वर्क कर रहा है। आरएसआई के हिसाब से एक बार यहाँ तक मार्केट आ सकती है, 70 के आसपास आरएसआई आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आरएसआई 58 के आसपास कहीं पे घूम रहा है। देखो, ये रहा वीकली टाइम फ्रेम, और ये हाँ 58.94 के आसपास, जैसे 58.94 के आसपास कहीं घूम रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न का एक रीटेस्ट मान सकते हो आप। ठीक है, आरएसआई को फर्दर सपोर्ट भी है इसी नेकलाइन का। ठीक है, ये देखो, यहाँ से एक नेकलाइन ड्रॉ करूँ तो फर्दर इसका सपोर्ट है। हाँ, इसके नीचे निकलता है तो वापस थोड़ा मोमेंटम बिगड़ सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बिल्कुल भी सपोर्टिव तो नहीं है इस टाइम। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव नहीं है तो वो मार्केट में थोड़ा सा गंदा काम कर सकते हैं, जो कि मार्केट को गिराने का हो सकता है। तो छोटा मोटा अगर कोई करेक्शन आता है इस एरिया तक 17,200 के आसपास, या सॉरी, हाँ इस लो के नीचे अगर इस लो के आसपास कोई करेक्शन निकलती है 17,350 तक, और मार्केट वापस रिकवर हो जाता है और अगेन इन्हीं के आसपास कहीं क्लोज होता है, तो वो मान लीजिएगा एक छोटा सा करेक्शन आया था और मार्केट फर्दर निकलने के लिए रेडी है। और यदि इस लो के नीचे, ये जो कि बहुत मैसिव लो बना था अभी 17,200 का, 17,170 के आसपास, अगर इस लो के आसपास ये कहीं क्लोज करना शुरू कर देता है एक दिन भी,
और इसके नीचे निकल जाता है तो आपको इसमें फर्दर जो है काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि इसको इन सभी गैप को भरने आ सकता है। पहला टारगेट 16,950, उसके नीचे आपका अनदर 16,650। ये सभी टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कब? जब ये इस लो के नीचे एक भी रेड कैंडल क्लोज करके मार्केट चला जाए और उसके नीचे प्राइस एक्शन बना के फॉलो अप दे, जो कि थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। डाउ जोन्स के हाल बड़े बुरे हाल है, बेहाल है। ठीक है, अब इंट्राडे में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंट्राडे में आपको जो लेवल है, इस हाई के ऊपर ही अब आपको बाइंग में एंटर होना है। जो हाई लगाया हुआ है 17,900 17,700, और मोटा मोटी अगर आप सेफ प्लेयर है तो आप 17,725 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। इस जोन के ऊपर 17,725 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 17,680 का, और आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा अपसाइड में वो रहेगा 17,825। 17,825 के बाद अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो 17,950, ये आपके अनदर टारगेट रह सकते हैं इंट्राडे में फॉर द अपसाइड। किस लेवल के ऊपर? 17,725 के ऊपर। और यदि आपको मार्केट को शॉर्ट करना है फॉर इंट्राडे, ठीक है, तो आप इस लो के नीचे अराउंड 17,500 17,525 के नीचे, 17,525 के नीचे आप मार्केट को शॉर्ट करने की सोच सकते हैं, जिसमें आपका पहला डाउन साइड का टारगेट ये लो निकल के आएगा 17,400 का। 17,400 का आप डाउन साइड में टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा मोटा, और 20-30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस ना लगाएं। ठीक है, उसके नीचे अगर निकलता है तो 17,350 आपको मार्केट इंट्राडे में दिखा सकता है। ठीक है, ये हो गया पूरा निफ्टी का आउटलुक। मार्केट में कल भी फ्लैट ओपनिंग की अनुमान है। ठीक है, क्योंकि मार्केट डाउ जोन्स बंद है तो उस हिसाब से मार्केट अगेन यही ले सकता है, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव, कुछ भी मूव दिखा सकता है। लेकिन आपको लेवल्स पे ही प्ले करना है, लेवल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, अब आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है? बैंक निफ्टी में भी हम पहले आरएसआई देखेंगे, आरएसआई क्या कह रहा है और वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या हलचल मची हुई है, वो सब हम देखने के बाद। देखो, बैंक निफ्टी के हिसाब से तो इसमें एक थोड़ा मतलब लगभग ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ ही चुका है, क्योंकि इसने क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया करी है और कैंडल भी एकदम ऐसी नहीं है, कैंडल भी बुलिश है, मारू बोझो आप इसको बोल सकते हो। इस कैंडल में भी काफी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और इस हाई के ऊपर, पिछले प्रीवियस हाई के ऊपर जाके मार्केट ने गजब की क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग में तो कोई खराबी कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न था काइंड ऑफ ये, और इस तरह से अब ये जैसे ही इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि ये 20 ईएमए और 10 ईएमए के ऑलरेडी ऊपर है और इसने इस हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है, तो आपको करना क्या है? देखो, जैसे ही इस हाई के ऊपर कहीं कल ओपनिंग होती है, ठीक है, जो कि हाई है 38,805। ठीक है, सॉरी, हाई तो इसका ये है 39,860 के आसपास इसका हाई है। ठीक है, तो 39,860 के ऊपर ओपन होता है तो आपको 39,860 को ही स्टॉप लॉस बना लेना है। ठीक है, या फिर इस कैंडल के हाई को, ये रेड कैंडल है, इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस बना के आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाइंग में। ठीक है, और इसमें आरएसआई का क्या कहना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो अपसाइड के टारगेट है, ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न है इसमें, तो इसमें जो टारगेट आपका फर्दर आपको बन सकता है वो 40,000 का बन सकता है अपसाइड में, पहला टारगेट। ठीक है, और 40,500 तक। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 41,000 और 41, 42,000, 45,000, ये सभी टारगेट आपको दिखेंगे, लेकिन इमीडिएट टर्म पे नहीं दिख सकते, ये सब धीरे धीरे ही दिखेंगे। ठीक है, आपका जो पहला टारगेट यहाँ से निकलने के बाद बनेगा वो बनेगा 40,500। 40,500 के बाद इस कैंडल का हाई 40,950, और फिर ऑल टाइम हाई के लिए आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 41,000, उसके पहले 41,400, 500, आपको ये रेंज में भी थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इंट्राडे में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार आरएसआई पे भी नजर डाल देते हैं। आरएसआई के हिसाब से मार्केट क्या कहना चाह रहा है, देखिए, आरएसआई जो है, इसमें भी आरएसआई बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें भी आरएसआई वन डे के टाइम फ्रेम पे कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है। देखो, 65 के आसपास चल रहा है, एटलीस्ट ये भी यहाँ तक 70-75 तक आ सकता है। इसमें भी एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये भी एक ट्रेंड लाइन पे ही वर्क हो रही है आरएसआई में भी। देखो, ये आरएसआई में भी ट्रेंड लाइन पे ही वर्क हो रहा है। ठीक है, इसका जो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है इस एरिया पे, जैसे ही इस एरिया को पार करेगा ये अराउंड इस एरिया में आ जाएगा ओवरबॉट क्या कंडीशन में, या 70 के आसपास आरएसआई आ सकता है। इसमें जैसे कि ये निकल ही चुका है ऑलमोस्ट, तो निकल ही चुका है।
ठीक है, इस हाई से अगर मैं बिल्कुल कनेक्ट कर दूं तो ये यहीं कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे निकलता है ये निकल जाएगा। एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसमें बना हुआ है, और जो इसका टारगेट है ये एटलीस्ट 70-75 के आसपास निकल के आना चाहिए। तो आरएसआई के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे आप बाइंग में रह सकते हैं बैंक निफ्टी में भी, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो उसमें भी यही आपको बता रहा है कि इसमें ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो वही 70-75 का निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में आपको टारगेट आरएसआई के हिसाब से भी ऊपर जाने के मिल रहे हैं। तो आरएसआई के हिसाब से भी दोनों बुलिश हैं, बस थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट सपोर्टिव हो जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं आपको कहाँ पे बाय और सेल करना है। हालांकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, निफ्टी तो बढ़िया क्लोजिंग दे चुका है। अब बैंक निफ्टी में देखो 10 ईएमए और 20 ईएमए के आसपास इंट्राडे में क्लोजिंग आई है। आपको करना क्या है, मार्केट अराउंड अगर फ्लैट टू पॉजिटिव या इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ओपन हो जाता है फ्लैट, तो आपको इस लो के आसपास स्टॉप लॉस रखना है 39,680 के आसपास। ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होता है, आपको इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, 39,680 को फॉलो करना है। आपका फर्स्ट टारगेट जो अपसाइड में निकल के आएगा वो 40,000 का आएगा, सीधा सीधा आपका 40,000 का अपसाइड का टारगेट निकल के आएगा। क्योंकि जो कि आज इसके फ्लैग एंड पॉल पैटर्न के हिसाब से आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, ये इसके हिसाब से निकल के आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। तो कल आपको अगर फ्लैट टू पॉजिटिव जाता हुआ दिखता है तो आपको 40,000 का टारगेट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस 39,680 का रखना है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 40,300 ये टारगेट भी आपको अपसाइड में इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ओपनिंग इस लो के नीचे हो जाती है, 39,680 के नीचे होती है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है जब तक बैंक निफ्टी में ये लो ना टूटे, इस कैंडल का लो ना टूटे, 39,500 जब तक ना टूटे, 39,480 या 500 जब तक ना टूटे, आपको शॉर्ट नहीं करना है। जैसे ही इसके नीचे जाता है तो आपको इसी का स्टॉप लॉस लगाना है, 39,520 का स्टॉप लॉस डालना है और आपको शॉर्ट कर देना है। आपका फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो 39,200 का फर्दर निकल के आएगा। ठीक है, 39,200 के टारगेट के लिए आप फर्दर प्ले कर सकते हैं, जो कि 200 ईएमए के आसपास आएगा। उसके नीचे ड्रैग होता है तो फिर आपका अनदर टारगेट ये रहेगा, जो कि है 38,910 का। ये आपके इंट्राडे में डाउन साइड में टारगेट निकल के आते हैं। अब थोड़ा सा ऑप्शन चेन और वर्ल्ड मार्केट भी बता देता हूँ मैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मैसिव रेजिस्टेंस निफ्टी में अभी निकल के आ रहा है वो अराउंड 18,000 का है, और जो मैसिव मैसिव सपोर्ट्स हैं वो हैं 17,600 और 17,500 पे। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे ये ट्रैप हो नीचे की तरफ, और जो यहाँ से ये कॉल राइटर है स्टिल अपनी पोजीशन होल्ड करके गया है। 18,000 पे मैसिव रेजिस्टेंस है, इसके हिसाब से 18,000 आना भी चाहिए। ठीक है, और 40,000 पे मैसिव मैसिव रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, जो कि कॉल राइटर खड़ा है। वो अपनी पोजीशन कट करके नहीं गया है, मतलब उसको लगता है कि 40,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, तो हो सकता है एटलीस्ट यहाँ हम एक बार टच करें 40,000, उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएं। मैसिव सपोर्ट जो डाउन साइड में है वो 39,000 और उसके पहले 39,500 पे छोटे मोटे सपोर्ट है, और जो सबसे मैसिव सपोर्ट जो निकल के आता है वो 38,000 पे, जो कि इसमें काफी दूर की गई है। वर्ल्ड मार्केट का क्या हालचाल है, जो कि आज क्लोज है। देखो, नैस्डैक क्लोज है, निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर बंद हैं, नैस्डैक फ्यूचर चालू है। तो वर्ल्ड मार्केट में तो यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो थोड़े रेड ही हैं। ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट से क्यूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और जो आज डाउ जोन्स बंद है तो इसमें फर्दर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि इस गैप पेंडिंग गैप को भर सकता है। ये लेवल है 30,680 का। तो डाउ जोन्स में गिरावट के लेवल हैं, उसके नीचे ड्रैग होता है तो फिर अनदर गैप यहाँ पे बहुत बड़ी मैसिव गैप बनी हुई है, जो कि 28,500 के लेवल के आसपास बनती है। तो अगर वर्ल्ड मार्केट सपोर्टिव रहता है तो हम ऊपर की ओर निकलेंगे, जरूर जाएंगे, मार्केट अपसाइड में निकलेगा। अगर अपसाइड में नहीं निकल पाते हैं, छोटा मोटा एक करेक्शन आता है 17,350 के आसपास, तो आपको डरना नहीं है। अगर फर्दर रिकवरी आ जाती है तो आप वापस बाइंग में बैठ सकते हैं, और अगर उसके बाद रिकवरी नहीं दे पाता है, 17,500 17,350 के ऊपर निकल नहीं पाता है, तो फिर आपको एक दिन का समय लेना है और मार्केट को समय देना है। उसके बाद आप पोजिशनली शॉर्ट मार सकते हैं 17,350 के नीचे, और पोजिशनली बाइंग कर सकते हैं 17,780 के ऊपर फॉर द अपसाइड टारगेट 18,400। ठीक है, अपकमिंग डेज में। तो इसी तरह की सभी जानकारी जानने के लिए मेरे YouTube टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। सभी लेवल जरूरी जो भी रहते हैं वहीं पे अपडेट कर दिए जाते हैं।